वो बालक जिसने मगध नरेश को ललकारा है और गुप्तचर शत्रु का विवरण भी ठीक से नहीं दे सकते। कहाँ है वो पर्वतों का बल? कहाँ है वो तेज? जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि जो इस क्षेत्र में उपस्थित रहेगा उसका शव ही यहाँ से जाएगा। नहीं मित्र, आज आपके हाथ प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके नेत्र अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार देखेंगे। क्या हुआ अंगराज, कहीं भयभीत तो नहीं हो गए? आश्चर्यचकित मत होकर मैं भले ही तुम्हारी नीति के विरुद्ध हूँ, भले ही ये युद्ध उचित है या अनुचित, तो तुम हस्तिनापुर का एक भाग हो और मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की सुरक्षा मांगती है। भले ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया तो तुम दोनों से क्या डरेगा? प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया। आप इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत करो कर्ण, जरासंध के समक्ष एक पल नहीं टिक पाओगे। आपके धनुष से छूटा एक बाण हस्तिनापुर को महायुद्ध की अग्नि में झुलसा देगा, इसलिए आप इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये युद्ध अंगराज और मगधराज के मध्य है। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मगधराज के लिए अपना शस्त्र चुन लो। अंगराज, मैं अंक का वासी हूँ और आप मगध के, इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में मैं अतिथि हूँ, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु हो पर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूं। कैसी आपकी इच्छा? भीष्म, ललकारा अंगराज ने, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका से झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है। आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। बहुत हुआ अंगराज, अब देख लिया बच्चे का खेल। तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। जरासंध को भूषाई किया तूने। इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश। उस बाण का तुम्हारी छाती भेद सकता है और उस धनुर्धारी का तुम्हें पराजित कर सकता है। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। प्रयास हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यही संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। ये युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा, पराजय का अर्थ मृत्यु।
अंगराज, हो गया तुम्हारे बल का अंत। नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। मैं पराजय स्वीकार करता हूं।